हेलो हेलो एवरीवन। सेवन्थ इंग्लिश मीडियम साइंस की क्लास बेटा आपकी। इसमें आपका लेसन 4 आपका स्टार्ट किया है मैंने। हीट के बारे में आपको मैंने बताया था कि व्हाट इज़ हीट एंड जस्ट रिलेटेड टू सम अदर वर्ड्स and like warm, like hot, like temperature, and just related to heat term. And the heat term is just depend on the warm positions of any part, any object या like part of the या body part of the human being. तो इस तरीके से आप heat को बता सकते हैं इंट्रोडक्शन लेवल पे। देन आपका आज जो मैं आपको डिक्टेट करने जा रही हूँ वो आज का टॉपिक है मेजरिंग टेम्परेचर। मैंने हीट और टेम्परेचर के बीच में आपको रिलेशन भी समझाया था कि किस तरीके से हीट का पहले तो इंट्रोडक्शन लेवल पे आपको डिक्टेट किया था कि हीट के सारे सिनोनिम क्या हैं, इसके वर्ड्स जो इससे रिलेटेड हैं और उन वर्ड्स के क्या मीन्स हैं। और फिर मैंने आपको ये बताया था कि इसमें आप हीट के बारे में और कैसे टेम्परेचर को बताते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको एक्सपेरिमेंट भी बताया था कि एक्सपेरिमेंटल लेवल पे आप जैसे हीट का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे समझा सकते हैं कि हायर से आपका ट्रांसफ़र होता है, हायर पोजीशन से हीट का, यानी हायर अमाउंट से लोएस्ट अमाउंट तक या हायर से लेस तक जाते हो आप, कैसे कैसे हीट लेस हो जाता है। हीट का जो अमाउंट है वो लेस की ओर चला जाता है। एक हाईली अमाउंट ऑफ हीट जो आपका है वो लेस अमाउंट ऑफ हीट के अंदर कैसे कन्वर्ज़न आप देखते हैं खुद अपने एक फिंगर के द्वारा। एंड द सपोर्टिंग मीडियम इज़ जस्ट लाइक बॉयल वाटर, नॉर्मल वाटर एंड कोल्ड वाटर। ये एक्सपेरिमेंट मैंने आपको डिक्टेट किया था, इसके बेस पर आपको पूरी बातें समझाई थी। देन बेटा इसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर जो है टेम्परेचर अगर आपको नोटिस कर यानी अगर आपको इसमें बताना हो कि किस तरीके से आप इसको यानी हीट को देखा है ट्रांसफॉर्मेशन, तो देन ट्रांसफॉर्मेशन आप एक्सपेरिमेंटल लेवल के बेस पर समझा सकते हैं। देन अदर वर्ड आपका है इसमें आता है टेम्परेचर। देन व्हाट इज़ टेम्परेचर? टेम्परेचर जस्ट रिलेटेड टू फीलिंग ऑफ यानी जस्ट हॉटनेस एंड कोल्डनेस। एंड जस्ट हॉटनेस या कोल्डनेस आपकी है, किसी ऑब्जेक्ट की है, किसी जगह की है, किसी थिंग्स की है, किसी ह्यूमन बीइंग की है, तो जस्ट वो आपका टर्म होता है टेम्परेचर। एंड द व्हाट इज़ टेम्परेचर ऑफ यानी अदर बॉडी, लाइक कोई भी बॉडी हो सकती है। यानी इस तरीके से आप उसको ये भी कह सकते हैं कि किसी भी थिंग्स का, किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी जगह का, किसी भी ह्यूमन बीइंग का अगर टेम्परेचर की बात करें तो आप ये बता सकते हैं कि कितना हॉटनेस है या कितना कोल्डनेस, यानी हॉटनेस और कोल्डनेस दोनों के बेस पर आप इसको क्लियर कर सकते हैं। देन टेम्परेचर को मैंने आपको बताया था कि इसके यूनिट्स होते हैं। टेम्परेचर को आप 3 तरीके से उसके यूनिट्स को क्लैरिफाई यानी 3 तरीके से उसके यूनिट्स को देखते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। फर्स्ट है आपका डिग्री सेल्सियस, देन केल्विन एंड देन फ़ारेनहाइट। तीनों जो आपके यूनिट्स हैं वो साइंटिस्ट नेम पर डिपेंडेंट हैं। देन डिग्री सेल्सियस, देन केल्विन एंड फ़ारेनहाइट। टोटल ये तीनों आपके साइंटिस्ट नेम हैं जिनके बेस पर आपका ये यूनिट्स रखा गया। देन बेटा ये तो था आपका पहले की क्लास के सारे पॉइंट जो मैंने आपको डिक्टेट किए थे। अब आज का लेक्चर, आज में क्लास में मेजरिंग टेम्परेचर। देन आपका नेक्स्ट टर्म है मेजरिंग टेम्परेचर। देन मेजरिंग टेम्परेचर का क्या मतलब होता है कि आप टेम्परेचर तो जान लिए कि क्या है, व्हाट इज़ टेम्परेचर। देन अब आप जानोगे कि मेजरिंग टेम्परेचर यानी कि कैसे हम टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। देन द थर्मोमीटर दैट मेजर्स आवर बॉडी टेम्परेचर इज़ कॉल्ड ए क्लिनिकल थर्मोमीटर। यानी कि द थर्मोमीटर डैट मेजर्स आवर बॉडी टेम्परेचर, थर्मामीटर जो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र्स करता है, यानी थर्मामीटर जो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करता है उसे कहते हैं हम क्लिनिकल थर्मोमीटर। दैट्स द ए क्लिनिकल थर्मोमीटर इज़ यूज्ड of a measurement of our body temperature. Then the structure of thermometer like clinical, तो clinical thermometer का structure की बात करें, that's इसके अंदर आप ये point देंगे, a clinical thermometer consists of a long narrow uniform glass tube. It has a bulb at one end.
यानी इसमें आपका बल्ब एक एंड पे होता है। इट हैज़ ए बल्ब एट वन एंड। दिस बल्ब कंटेन ए मरकरी, लाइक मरकरी मेटल है एक, जो इसमें लिक्विड स्टेट के अंदर फिल किया जाता है। ये एक ऐसा मेटल है जो आपका लिक्विड स्टेट के अंदर फिल्ड होता है। एंड द स्केल वी यूज़ इज़ द सेल्सियस स्केल। द स्केल वी यूज़ इज़ द सेल्सियस स्केल, यानी कि इसमें जो आपका इस तरह से स्केल को यूज़ करते हैं उसे आप बोलते हैं सेल्सियस स्केल एंड इंडिकेट बाय डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से क्लिनिकल थर्मामीटर जो होता है उसकी वैल्यूज़ आपको बताई गई है। एक क्लिनिकल थर्मामीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से इसकी टेम्परेचर वैल्यूज़ को आप देखते हैं। तो आपका ये क्लिनिकल थर्मामीटर का जो टेम्परेचर वैल्यू है वो है 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से आप उसको टेम्परेचर को, उसके वैल्यूज़ को नोट कर सकते हैं। इसके बाद बेटा आपको मैंने इसमें रीडिंग कैसे करते हैं, टेम्परेचर को रीडिंग कैसे किया जाता है, तो वो भी प्रोसेस आपका लिखा हुआ है। तो इसमें रीडिंग में देखिए, ये रीडिंग है थर्मोमीटर। दैट्स फर्स्ट नोटली द टेम्परेचर डिफरेंसेज इंडिकेट बिटवीन the two bigger marks, and also note down the number of divisions between these marks. Then one small division can read 1/5 is equal to 0.2 degree Celsius. इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्टली नोट द टेम्परेचर डिफरेंसेस इंडिकेटेड बिटवीन द टू बिगर मार्क्स, यानी कि इसमें टेम्परेचर के अंदर जो आपका करते हो आप, तो उसके अंदर मान लीजिए जैसे ये थर्मामीटर है, थर्मामीटर है, तो इसमें आपके टू बिगर मार्क्स, यानी कि डिफरेंसेज, यानी टू बिगर मार्क्स के अंदर 5 डिविजन्स होते हैं स्मॉल। देन आपका ऑल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिविजन्स बिटवीन दीज मार्क्स। ये जो इसके अंदर के डिविजन्स होते हैं इसे भी आप मार्क्स करते हैं, इसे भी नोट करते हैं। देन जो आपके इसके अंदर के डिविजन्स होते हैं इसे बोलते हैं स्मॉल डिविजन्स। एंड देन वन स्मॉल डिवीज़न कैन रीड 1/5 यानी 0.2 डिग्री सेल्सियस। देन जो है वन स्मॉल डिवीज़न कैन रीड 1/5। तो एक स्मॉल डिवीज़न का अगर आप रीडिंग करें तो आप उसकी वैल्यूज़ को नोट करते हैं 0.2 डिग्री सेल्सियस। तो वन स्मॉल डिवीज़न कैन रीड टू इन द फॉर्म ऑफ 0.2 डिग्री सेल्सियस। एंड टू बिगर जो आपके मार्क्स होते हैं उसके बीच में आपके नंबर ऑफ डिवीजन्स 5 होते हैं। देन 5 जो है आपके मार्क्स, उसके डिफरेंसेस पे कुछ डिफरेंसेस पे उसके अंदर 5 आपको मार्क्स दिखते हैं स्मॉल डिवीजन्स के फॉर्म में। देन वन स्मॉल डिवीजन्स का आपकी वैल्यूज़ होता है 0.2 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से आप उसको रीड कर सकते हैं या वैल्यूज़ काउंट कर सकते हैं। तो यानी इस तरह से आप थर्मोमीटर की रीडिंग कर लेते हैं। तो आप जो है इसके अंदर जैसे थर्मामीटर के बारे में टेम्परेचर को नोट करते हैं तो आपको क्लियर हो जाता है कि किस तरीके से आप टेम्परेचर को बता रहे हैं, वो कैसे आपका टेम्परेचर नोट डाउन हो रहा है। इसमें आपका मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जैसे आपको एक बार फिर से क्लियर हो जाए। तो बेटा आज आपके जैसे मैं आपको पढ़ाया कि लेसन इसके आपने क्या क्या चीज़ें कंसीडर करी और क्या क्या चीज़ें आपने आज पढ़ी, देन दोनों को मैच करके आपका कॉन्सेप्ट क्या पूरा हुआ वो मैं एक बार आपको बताती हूँ। जैसे लेसन 4 आपका है हीट पर डिपेंडेंट, एंड जस्ट हीट जो है आपका डिपेंड है कुछ सिनोनिम वर्ड्स पर, जिसका आपको अगर आप उनका मीन्स निकालें तो जस्ट रिलेटेड टू वर्ड हीट, जस्ट रिलेटेड टू मीन्स हीट, लाइक आपको बताया था मैंने जैसे हॉट है, वार्म है एंड टेम्परेचर है, ये सब जो है एक तरीके से सिनोनिम वर्ड हैं हीट के, जिनका एक ही मीन्स होता है, एक ही सेंस होता है। तो इस तरीके से आप उसको बता सकते हैं कि हीट का ये मीन्स है, या हीट को आप इस तरीके से क्लैरिफाई कर सकते हैं। देन बेटा इसका रिलेशन टेम्परेचर से क्या है एंड टेम्परेचर को आप कैसे फील करते हैं। तो जस्ट टेम्परेचर जो आपका है वो बेस्ड ऑन द फीलिंग ऑफ समथिंग ऑब्जेक्ट की हो, चाहे ह्यूमन बीइंग की कोल्डनेस एंड हॉटनेस पे डिपेंड करती है।
कि कोई भी ऑब्जेक्ट थिंग्स या ह्यूमन बीइंग का कितनी कोल्डनेस या कितनी हॉटनेस है, तो वो उसकी मेजरिंग जो करता है या बताता है ये टेम्परेचर होता है। आप कहते हैं व्हाट इज़ टेम्परेचर ऑफ योर बॉडी और बॉडी या समथिंग लाइक इज दिस बॉडी या दैट बॉडी, वो आपका टेम्परेचर इस तरीके से आप बताते हैं। इसके बाद है आपका मेजरिंग टेम्परेचर। देन कैसे आप टेम्परेचर को मेज़र करते हैं, उसके अंदर आपको लिखना है कि द थर्मामीटर दैट मेजर्स आवर बॉडी टेम्परेचर इज़ कॉल्ड क्लिनिकल थर्मामीटर। मतलब थर्मामीटर क्या होता है, जो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करता है, उसे जो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करता है, ऐसे थर्मोमीटर को कहते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, एक क्लिनिकल थर्मामीटर कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब, यानी इट हैज़ ए बल्ब एट वन एंड। यानी कि इसका आपको स्ट्रक्चर के अंदर ये लिखना है कि ये जो क्लिनिकल थर्मामीटर है ये कंसिस्ट करता है लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब, इट हैज़ ए बल्ब एट वन एंड। यानी कि ये कंसिस्ट करता है कि एक लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब है, इट हैज़ ए बल्ब एट वन एंड, इसके एक एंड पर बल्ब है। दिस बल्ब कंटेन मरकरी, इस बल्ब के अंदर मरकरी एलिमेंट जो है फिल किया गया है। मरकरी एक जो है वैसे तो मेटल है पर हार्मफुल मेटल है, यानी मरकरी आपका मेटल जो है वो हार्मफुल रहता है, थोड़ा हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि एक तरीके से वो आपका पॉइजनस मेटल कहलाता है एंड उसमें लिक्विड फॉर्म में वो फिल रहता है उस बल्ब के अंदर। द स्केल वी यूज़ इन द सेल्सियस स्केल, और जो स्केल हम यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं वो होती है सेल्सियस स्केल। इंडिकेटेड बाय डिग्री सेल्सियस, इंडिकेट करता है वो डिग्री सेल्सियस पे। इसमें कैसे मेज़र करते हैं, जैसे आप अपना क्लिनिकल थर्मामीटर को लेकर अपने जीभ के नीचे यानी टंग के नीचे लगाते हैं, और टंग के नीचे आप लगभग 1 मिनट के लिए उसको वहाँ पर नीचे की तरफ उसको टच करते हैं, 1 मिनट के लिए उस जगह पे रखते हैं। जस्ट वो आपका टेम्परेचर मेज़र कर देता है, आपका टेम्परेचर नोटिस कर देता है कि वो आपकी बॉडी टेम्परेचर कितना है। तो इस तरीके से आप वहाँ पर मेज़र कर लेते हैं। होता क्या है, इसको रीड करने का भी होता है एक तरीका। तो जैसे रीड करने का मैं नेक्स्ट बता रही हूँ कि रीडिंग का क्या है आपका सेंस। तो रीडिंग करने के जो आपके उसके कुछ तरीके हैं वो अलग हैं, रीडिंग के तरीके अलग हैं। तो जैसे इसमें क्लिनिकल थर्मामीटर में आपको ये क्लियर वैल्यूज़ आपको क्लियर रहती हैं कि कहाँ से कहाँ तक रहता है। इसकी मेजरिंग में आप ये कह सकते हैं कि क्लिनिकल थर्मामीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। एक क्लिनिकल थर्मामीटर की जो रीडिंग टेम्परेचर वैल्यूज़ होती हैं वो 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस तक होती हैं। यानी इसमें 35 से जो है टेम्परेचर कम नहीं होना चाहिए और 42 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि थर्मामीटर में इसकी वैल्यूज़ 35 से कम नहीं हो और 42 से ज़्यादा नहीं हो। और एक जो आपका ह्यूमन बीइंग का जो बताते हैं, एक नॉर्मल जो आपका है हेल्दी पर्सन का जो आपका बॉडी टेम्परेचर लेवल होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। माना गया है कि एक हेल्दी पर्सन का बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 37 डिग्री सेल्सियस वैसे नॉर्मली होता नहीं है, बहुत कम लोगों का होता है, लेकिन उससे थोड़ा बहुत इधर लो होता है या हाई होता है, पर उतना चलता है। तो जस्ट हम ये मान के चलते हैं कि जो आपका क्लिनिकल थर्मामीटर है उसकी लोएस्ट वैल्यू 35 यानी इससे कम नहीं होनी चाहिए एंड हाईएस्ट वैल्यू 42, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। देन आपको फिर अगर इससे ज़्यादा या इससे कम है, 35 से कम है और 42 से ज़्यादा, देन आप डिजीज़ कोई ना कोई आप डिजीज़ का सामना कर रहे हैं या करेंगे। ऐसी कंडीशंस के अंदर आपका टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर जो आपका हेल्दी पर्सन का वो फिक्स है 37 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने जैसे आपको बताया कि टंग के नीचे इसको थर्मामीटर को 1 मिनट के लिए रखते हैं, टच कराते हैं, फिर इसको आप देखते हैं। देन इसको जब आप केयरफुली निकाल कर जब देखते हैं तो जहाँ तक शाइनिंग करता है यानी मरकरी, वो मरकरी आपका शाइनिंग करता हुआ इसमें दिखता है। तो जहाँ तक मरकरी आपकी शाइनिंग करता हुआ लाइन पर आता है वहाँ पर पॉइंट आप देख लेते हो कि किस पॉइंट तक है वो। देन पॉइंट नोटेड हो जाता है कि इतने डिग्री से आपको
है बुखार या नहीं है फीवर आपका, तो वो वहाँ से पता चल जाता है। एंड द फ़ारेनहाइट, इन द फ़ारेनहाइट नॉर्मल वैल्यू होती है 98.6 यानी डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका नॉर्मल माना गया है इन फ़ारेनहाइट यूनिट्स के अंदर। एंड फ़ारेनहाइट के बाद आपका है रीडिंग ए थर्मामीटर, लास्ट पॉइंट है बेटा ये। इसके अंदर मैंने लिखा है कि फर्स्टली नोट द टेम्परेचर डिफरेंसेस इंडिकेट बिटवीन द टू बिगर मार्क्स। एक्चुअली क्या होता है, मैंने यहाँ पे आपको बना के थोड़ा सा समझाया भी है कि एक टेम्परेचर, एक थर्मामीटर के अंदर जो होता है वो फर्स्टली आपका टेम्परेचर को जो शो करता है वो टू बिगर मार्क्स के बीच में करता है। टू बिगर मार्क्स के अंदर स्मॉल डिविजन्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्मॉल मार्क्स। वो टू बिगर मार्क्स जो होते हैं ना, दो बड़े जो मार्क्स होते हैं उनके बीच में 5 जो है स्मॉल डिविजन्स होते हैं। तो 5 जो स्मॉल डिविजन्स के अंदर उसका पार्टीशंस होता है, तो वो एक स्मॉल डिविजन्स को हम रीड करते हैं 0.2 डिग्री सेल्सियस। तो यानी देन 1 स्मॉल डिवीज़न कैन रीड 1/5 एंड जस्ट इक्वल टू 0.2 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से आप इसको डिक्टेट कर सकते हैं। देन बच्चों, आपको बहुत केयरफुली इस लेसन को डिक्टेट करना है, क्योंकि ये लेसन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं और चैप्टर भी इम्पॉर्टेंट है। तो हर दिन का आप प्लीज़ जो है वीडियो देखकर आपके कॉपी में नोट डाउन करें, लिखें उसे, समझें, वीडियो को सुने। और मैं आपका हर दिन आपका जितना भी लेक्चर होता है 2 बार अच्छे से रिपीट करती हूँ, हर एक पॉइंट, लास्ट लेक्चर भी रिपीट करती हूँ। तो आपका बेस्ट होना चाहिए रिज़ल्ट। देन SW आप उसको देख के करें ना। ये आप कहते हैं मैम कहाँ से करें, बुक नहीं है आपके पास। ये मैटर तो है ना, मैं लिख तो रही हूँ, सारी चीज़ें आपको बता रही हूँ, समझा रही हूँ, लिख रही हूँ। तो एज ए नोट आप देख रहे हैं ना, वो नोट डाउन करें, वही SW है। जब तक बुक नहीं आती, बुक लीजिए, बुक परचेज़ करिए। आपके वीक में 2 दिन आपका बुक शॉप आपकी खुली हुई है, वो आपका नोटिस आया था, तो आप उसको देखें। सो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर। तो बाय बेटा।